हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। परमानंद माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। वन्दे जगत्प्रियकर करुणावतारः। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागतम सुस्वागतम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हम उनकी जो प्रिय भक्तगण गोस्वामीगण उनकी जीवन चरित्र को हम श्रवण करते आ रहे हैं। तो हम रूप सनातन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी का पहला नाम दबीर खास, सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक, और उससे भी पहले उन लोग का नाम अमर और संतोष था। राजा हुसैन शाह उनका नाम चेंज कर दिए जब उनको नौकरी में रखे दोनों को। और दोनों भाई महाप्रभु से मिले, उनको पत्र लिखते थे, महाप्रभु को पत्र मिलता था, उनका दैन्यता का पत्र। और श्री चैतन्य महाप्रभु का मन में बहुत ही लालसा था कि ये दोनों भाई को मुझे मिलना है। इतना विनम्रता से पत्र लिखते हैं, इतना दैन्यता का पत्र मुझे मिलता है। तो इसलिए महाप्रभु प्लान कर क्या किए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बंगाल आ गए और बंगाल में आके रघुनाथ दास को मिले, रघुनाथ दास गोस्वामी को और उसके बाद रूप सनातन को, दोनों को मिले, दोनों को वहां पर दीक्षा दिए, नाम दिए, आप दोनों का नाम रूप और सनातन है। और अति शीघ्र आप लोग दोनों भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से आप दोनों आ जाना करके चैतन्य महाप्रभु दोनों को उपदेश दे के वहां से महाप्रभु जो है वृंदावन गए। यहाँ पर महाप्रभु वृंदावन जाने के बाद क्या हुआ, रूप और सनातन दोनों डिसाइड किए कि अभी हमको वापस काम में जाना नहीं है, बस हो गया बहुत। दोनों के मन में पूर्ण विरक्ति उत्पन्न हुई। और यही है, विरक्ति संसार के प्रति अगर हुआ तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, या भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने से संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी। तो इन दोनों भाई का महाप्रभु के प्रति आसक्ति बढ़ गई, इसके कारण वो संसार की जो कार्य है, खास करके जो उनकी जो एक दैनिक कार्य जो था, उससे वो विरक्ति प्राप्त कर लिए। कभी कभी भक्तों के मन में जिज्ञासा होता है, क्या होगा अगर हम काम नहीं करेंगे, या हम हमारे इतना धन कमाते क्यों हो, मत कमाइए। तो बोले इतने धन नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, और मेरा ये जिम्मेदारी है सबका भरण पोषण करना, समाज को देखना, देश को देखना, ये सब एक नागरिक होने के कारण मेरा पूरा जिम्मेदारी है। पर नहीं, अगर कोई पूर्ण शरणागत है तो श्री भगवान उस पूर्ण शरणागत भक्त का हर एक कार्य करने के लिए वो जिम्मेदारी उठाते हैं। भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं अपने हाथ में। एक जगह में भगवान कहते हैं, मत कर्म कुर्वतां पुंसा क्रिया लोको भवेत् यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति तिस्सो कोटि महर्षिणः। बड़े प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान स्वयं कहते हैं, मत कर्म कुर्वतां पुंसा, मेरा सेवा करते हुए या मेरा भजन करते हुए या मेरा कर्म करते हुए अगर कोई
मेरा सेवा में लग गया, मत कर्म कुर्बताम पुंसा क्रिया लोक भवेत् यदि, इस लोक में वो जहां पर है अभी भौतिक संसार में, अगर उसका कोई काम बच गया है, क्रिया लोको भवेत् यदि, अगर इस संसार के कोई कार्य उसके उससे हो नहीं पाया, भक्ति में लग गया तो कोई संसार का जिम्मेदारी नहीं कर पाया, कुछ छूट गया उससे, तो भगवान कहते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता ना करें, हमारा जिम्मेदारी था, कर्तव्य था, एक गृहस्थ होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते। भगवान कहते हैं ना ना ना, डोंट वरी, मैं हूं ना। लेकिन आप क्या करेंगे, मैं क्या किया हूं, कहते हैं मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रिया लोको भवेत् यदि, और तेसाम कर्माणि कुर्वन्ति तिस्सो कोटि महर्षिणः, जो मेरे भजन में लग जाते हैं उनका जो पेंडिंग काम है, वो काम को करने के लिए मैं कितना लोग को नियोजित किया हूं, नियुक्त किया हूं, अपॉइंट किया हूं। भगवान कहते हैं 300 कोटि महर्षियों, 30 करोड़ मुनि ऋषियों को अपॉइंट किए हैं भगवान। कितना, 1 2 4 5 नहीं, 300 कोटि बोले, 30 करोड़ मुनि ऋषियों को नियुक्त किए भगवान ने, 30 करोड़। वो लोग करेंगे इनके काम जो बच गया है, जो कुछ काम बच गया है ये संसार का, वो लोग पूरा कर लेंगे। कोई कमी नहीं रह जाएगी। बताइए भगवत भक्ति कितना महिमापूर्ण है। तो यहाँ पर रूप सनातन जानते थे जब हम श्री भगवान को प्रसन्न कर ले तो यस्मिन तुष्टम जगत तुष्ट, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रसन्न कर ले सेवा से तो जगत में सभी प्रसन्न हो जाएंगे। भागवत के अनुसार अगर जड़ में पानी दिया जाएगा, टहनियों में अपने आप, पत्तों में, फलों में अपने आप पानी पहुंच जाएगा, अलग से देने का जरूरत नहीं है। पेट में भोजन डालोगे, शरीर में हर जगह पे शक्ति संचार हो जाएगा, अलग से हर एक शरीर के अंगों को देने का जरूरत नहीं है। तो खैर रूप सनातन का वैराग्य बड़ा, रूप गोस्वामी ने सारा उनकी जो कमाई का धन को लेके आके उसको विभाजन किए 4 भाग में, और उसमें से 2 भाग यानी 50% साधु संतों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में दे दिए, और जो 50% था 25% को संचय किए, आगे काम आएगा, 25 को उन्होंने अपने सगे संबंधी परिवार के लिए रखे। इस प्रकार से रूप गोस्वामी उनके भाई वल्लभ के साथ, जिनका नाम अनुपम भी है, उनके साथ में महाप्रभु को मिलने के लिए गए। तो कल हमने सुना था उन्होंने पत्र लिखा सनातन के लिए और बता दिए ये मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा भी रख रहा हूँ, आप कैसे ना कैसे प्लान करके यहाँ से निकल आओ, और हम दोनों भाई यहाँ से जा रहे हैं। तो वैसे दोनों भाई वहां से निकले, आकर वृंदावन, उनको पता चला कि 2 जन को भेजे थे पुरी, जाके चेक करो महाप्रभु कहाँ पर है, अभी पुरी में है या वृंदावन में है, या वृंदावन के लिए निकले, क्या है खबर। तो 2 जन जाके पुरी में खबर लेके आए कि महाप्रभु अभी वृंदावन के लिए पुरी से निकल गए, नीलाचल से। तब रूप और वल्लभ दोनों वृंदावन के लिए निकले। तो चलते 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 जब प्रयाग में पहुंचे लोग, तब इन लोगों को पता चला महाप्रभु प्रयाग में ही थे उस समय। तो बहुत ही प्रसन्नता हुई, और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु को उन लोगों ने मिला। कल हमने श्रवण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है प्रयाग में बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए गए, है ना, प्रयाग में। और बिंदु माधव का दर्शन जब किए, वहां पर काफी भक्त जो है महाप्रभु को दर्शन करने, करोड़ों करोड़ भक्त आ गए। और एक ब्राह्मण जो है महाप्रभु को भोजन करने के लिए घर पे बुलाए, तो महाप्रभु उनका भोजन को स्वीकार करने के लिए उनके घर पे गए, और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए कौन गए, ये रूप और वल्लभ, जिनका नाम है अनुपम भी है, उन्होंने वहां पर पहुंचे। तो हमने कल सुना था वहां पर जब रूप और वल्लभ पहुंचे तो दोनों इतना विनम्रता से वहां पर आए, उनके मुख में, उनकी दांतों में तृण धारण किए हुए थे, और दूर से ही प्रणाम किए श्री चैतन्य महाप्रभु को। और महाप्रभु उनका दैन्यता देखकर गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए, और उन लोगों ने महाप्रभु को सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान की सुंदर सुंदर प्रार्थना सुनानी चाहिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मगर हमको प्रार्थना करना नहीं आता है, क्या बोले, एक ही प्रार्थना सब हम लोगों ने रट लिया है, सुख संपत्ति खराबे दुख मिटे तना का, ये मंत्र हम लोगों ने, सब लोगों ने याद कर लिया है बढ़िया से। यही भगवान के सामने आगे यही स्मरण आता है,
बस सुख संपत्ति दीजिए घर में, दुख मेरे तन का दुख मिट जाए, हम यही मांगते हैं ना। भगवान को क्या कैसे प्रार्थना करना है वो सीखना है तो भागवत से सीखिए। भागवत में कुंती महारानी प्रार्थना कैसे की, भागवत में भीष्म पितामह कैसे प्रार्थना की, भागवत में अम्बरीश महाराज कैसे प्रार्थना किए, भागवत में ध्रुव कैसे प्रार्थना किए, प्रहलाद कैसे प्रार्थना किए, देवतागण कैसे प्रार्थना किए। भागवत में सिर्फ स्तुति ही स्तुतियां हैं, भागवत स्तुतियां। बताइए, स्तुतियों से भरा हुआ है। अलग अलग भक्तों ने अलग अलग, इंद्रदेव ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किए, हाँ जी, सभी ने प्रार्थना की। तो क्या है प्रार्थना में? प्रार्थना में जब हम भगवान के सामने जाते हैं, क्या सोचकर जाना है कि मैं आपकी नित्य दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये समझकर कि दास के रूप में, यहाँ जब रूप गोस्वामी आए मिलने के लिए, वो क्या सोच के आए थे कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, दास समझ के आए थे। और जब भगवान के सामने आप आ गए, अभी जगन्नाथ जी आपके सामने, आप भगवान के सामने खड़े हैं, क्या प्रार्थना करें, क्या भाव में? सर्वप्रथम प्रार्थना का पहला पार्ट में हम भगवान को ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप कितने महान हैं। क्या प्रार्थना करें? आप कितने महान हैं। प्रार्थना में 3 पार्ट है, प्रार्थना में 3 पार्ट है। क्या क्या? पहला पार्ट क्या है कि भगवान के सामने जाके भगवान की महिमा गुणगान करना है, उनके गुणों का गान करना है। और जब भगवान का महिमा गुणगान करेंगे, भगवान का पर्सनली कोई महिमा नहीं, जब तक भक्त नहीं होंगे उनके साथ, तब जब हम भगवान का महिमा गाएंगे तभी क्या आएंगे, भक्त भी आ जाएंगे साथ में। आपने प्रहलाद को ऐसे कृपा किए और राक्षस पुत्र असुर पुत्र होने के बाद भी उनको आपने गोद में लिया, तो मुझे क्यों नहीं आप कृपा कर रहे हैं? ये प्रार्थना है, यही भक्तों ने प्रार्थना किया है। तो ये प्रार्थना में जाता है। जब भगवान का हम महिमा गान करेंगे तब भक्त साथ में होते हैं। श्रीमती राधा रानी का लीला है भगवान के साथ, और अलग अलग भक्तों का लीला है, गोपियों का लीला है, ब्रजवासियों का लीला है। तो आपने ब्रजवासियों का ऐसी कृपा किया, द्वारका वासियों को ऐसा कृपा किया, मथुरा वासियों को इतना कृपा किया। तो ये भगवान का महिमा पूर्ण महिमा गान है। आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप अर्जुन का रथ हाँका, ये भगवान का दया, कहते हैं ना कि दीन दयाल भाव है भगवान का। दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे हाथ, है कि नहीं? भगवान कौन है? दीन बंधु है, दीनानाथ है, इसलिए मेरे डोरी तेरे हाथ। आप दीन बंधु है, दीनानाथ है, और मैं तो दीनहीन हूं, इसलिए मेरा डोरी, जीवन का डोरी आपके हाथ। तो भगवान का प्रार्थना में सर्वप्रथम भगवान का, जब जगन्नाथ के सामने है तो जगन्नाथ जी के साथ कई भक्तों का लीला जुड़ा हुआ है। आपने उस सालबेग को कृपा किया, मुसलमान परिवार से था। आपने वो दासिया बावरी को कृपा की, आपने राम अवतार में वो धोबी की कृपा किया, आपने वो नाबिक को, केवट को कृपा किया। अलग अलग कितने महिमा है भगवान की लीला है, स्मरण करना है भगवान के सामने। हाँ, ऑब्वियसली जब हमारे सामने आके कोई हमारा गुणगान करता है, अच्छा लगता नहीं लगता है? हमारा बर्थडे में जब हमारा गुणगान होती है, अच्छा लगता है ना, ऑब्वियसली अच्छा लगता है। वैसे ही जब हमको अच्छा लगता है तो भगवान को भी जब गुणगान करेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? उनको भी बहुत पसंद है। एक्चुअली गुणगान तो करना है भगवान का, किसी दूसरे का नहीं, भगवान और भक्तों का। और गुणगान सच्चा गुणगान है भक्तों का और भगवान का। तो इसके लिए भगवान का गुणगान करें। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट मैंने बताया प्रार्थना में भगवान का गुणगान करें। दूसरा पार्ट में हम मैं कितना पतित हूं या मैं कितना नीच हूं, वो भगवान के सामने रखना है। तो क्या भगवान को नहीं पता है मैं कितना नीच हूं? जरूर पता है। फिर भी भगवान बहुत प्रसन्न होंगे जब हमारा दैन्यता का भाव से हम जब अपना स्थिति को बताएं भगवान को कि मेरा ये स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति तो मेरा यही है, मैं बहुत नीच हूँ संसार में, मैं कोई नालायक हूँ, कोई काम का नहीं। आप देख लीजिए हमारे जो भी आचार्य लोग भजन लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भजन देखिए, सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का श्लोक देखिए, वृंदावन दास ठाकुर का श्लोक देखिए, प्रभुपाद जी की भजन से देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर की भजन से देखिए। आप लोग भजनों में है क्या? यही है, उनकी दैन्यता के भाव से वो लोग अपना
विनम्रता को व्यक्त किए हैं, जबकि वो थे नहीं उस स्थिति में, मगर फिर भी उनका विनम्रता, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पहला पार्ट में प्रार्थना में भगवान का गुणगान, दूसरा पार्ट में मैं कितना नीच हूँ ये भगवान के सामने। क्या छुपाना है भगवान के सामने, कितना छुपा सकते हैं? क्या भगवान नहीं जानते हैं? हर एक हृदय में विराजमान है श्री भगवान, तो भगवान को पता नहीं है? सब पता है। आप जाके हो सकता है भगवान को बोल सकते हो मैं तो ऐसे किया वैसे किया, भगवान ने तो कितना नीचे मैं जानता हूँ। भगवान को सब पता है। क्यों? हृदय में विष्टम, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं ना, तो भगवान को सब पता है हमारे हृदय में क्या क्या चल रहा है, हमारे हृदय में क्या क्या चल रहे, ठाकुर जी को सब पता है। लेकिन जब बोलेंगे बोले देखो कितना विनम्रता, वो अपना स्थिति को बता रहा है मेरे पास आकर, धन्य। तो दो पार्ट हो गया, एक पार्ट में भगवान का गुणगान या भक्तों का, भगवान और भक्तों का, दूसरा पार्ट में हमारा असली स्थिति को बताना, तीसरा पार्ट में प्रार्थना में, तीसरा पार्ट में क्या प्रार्थना करें। तो आप सोचते होंगे कि कितना टाइम लगेगा फिर तो प्रार्थना करने में ना प्रभु जी, हम तो 5 मिनट के लिए मंदिर आते हैं दर्शन करने, आप बोल रहे हो प्रार्थना में भगवान का गुणगान करें, फिर हमारा स्थिति को बताना, और तीसरा पार्ट भी आप है बोल रहे हो, तो क्या हमारा तो बहुत टाइम चला जाए, है कि नहीं? है। और आप बैंक में जाते हो पैसा भरने के लिए, कितना लाइन में खड़ा होना पड़ता है? नहीं होना पड़ता है। वोटिंग देने के लिए जाते हो, लाइन में खड़े होते नहीं होते हो? सब्जी लाने जाते हो, ग्रोसरी लाने जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आपको वेट करना पड़ता है कि नहीं? अगर भगवान के पास आके क्यों वेट नहीं करना है उनके सामने, है कि नहीं? जरूर जाके वहां पर समय समय निकाल के जाना है ठाकुर जी के पास। ऐसा नहीं कि गया तो बाहर से प्रणाम कर लिया, दोक लगा के आगे, नहीं, समय निकाल के जाके श्री भगवान के सामने प्रार्थनाएं करना चाहिए। तो तीसरा पाठ क्या है प्रार्थना में? तीसरा पाठ यह है कि हे प्रभु, मेरा इतना दैन्य स्थिति में, मैं इतना नीच हूँ, मैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं आपकी भक्ति करने के लिए, आपकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए, कृपा को प्राप्त करने के लिए, मगर आप दीन दयालु है, इसके लिए मुझे कैसे ना कैसे आपकी सेवा में एंगेज करके रखिए। ये तीसरा पाठ में प्रार्थना करनी। पहला पाठ में भगवान का गुणगान, दूसरा पाठ में हमारा स्थिति बताना, तीसरा पाठ में प्रभु मुझे आपकी सेवा में एंगेज करिए। ये हृदय से प्रार्थना करिए जी, हृदय से, तो भगवान आपको एंगेज करके रखेंगे। अगर आप भगवान की सेवा में एंगेज नहीं होंगे तो किन की सेवा में एंगेज होंगे? और एक है भगवान की शक्ति, वो आप एंगेज कर देगी, माया शक्ति। अगर भगवान की सेवा में एंगेज नहीं होते तो हमको माया अपनी सेवा में एंगेज कर लेगी। तो इसके लिए भगवान की सेवा में एंगेज रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा कृपा याचना करते रहना चाहिए। हमेशा ब्रह्मा जी की प्रार्थना में यही कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि हमेशा कृपा भगवान का कब मिलेगा? जो भी परिस्थिति आती है हमारा जीवन में, सुख हो या दुख हो, वो हमारा कर्म का ही फल है, ये समझना। दूसरा, उसको समझकर भोगना कि ठीक है दुख आया तो ये मेरा कर्म का फल है, सुख आया ठीक है मेरा पुण्य कर्मों का फल मिल रही है मुझे, कोई बात नहीं। और तीसरा है, वो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? कृपा कब होगी उसके लिए। जैसे एक चातक पक्षी है, उसका उदाहरण देते हैं। चातक पक्षी वो हमेशा बादल की ओर मुंह करके वो देखती रहती कब बारिश होगा। चातक नॉर्मल पानी नहीं पीती, उसको कितना भी प्यास लगे वो नॉर्मल कोई सरोवर का, कहीं नदी का, कहीं पानी नहीं पिएगा। वो जब तक बारिश नहीं होता है तब तक डायरेक्ट आकाश से पानी पिएगा। तो चातक जैसे चाहते रहता है, देखते रहता है कब बारिश होगा बादल की ओर, वैसे कब गुरु वैष्णव भगवान का कृपा बरसेगा मेरे ऊपर, उसके लिए हम भी चातक की जैसा देखते रहना चाहिए। कब कब कृपा करेंगे आप, कब कृपा होगा आपका। कृपा के लिए जब आप लालायित होंगे तभी कृपा मिलेगा। बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, तब तक माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूखा है कि नहीं? बच्चा रोता है तो माँ को पता नहीं इसको अभी भूख लगा है, तो उसको दूध देती है। तो यही है, हम लोग का स्थिति ऐसा है, हम भगवान की संतान हैं मगर हम मांगते हैं, द्वार द्वार भटक कर भिक्षा मांग रहे हैं, उसके पास, बॉस के पास, उनके पास, इनके पास, मगर मांगना तो चाहिए ठाकुर जी से। क्या वो भी क्या मांगना है? कृपा मांगनी है, कृपा। भगवान जब कृपा करते हैं आपके पास ऐसा जगह नहीं है जो कृपा को रख सकते हैं आप, इतनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं ना भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, हमारे पास उतना जगह ही नहीं है उसको रखने के लिए। तो खैर, ये रूप गोस्वामी और वल्लभ जी
यही बड़ा विनम्र भाव से भगवान को वहां पर प्रार्थना है कि हमने कल इस श्रवण किए थे। उन्होंने बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक में नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषय नमः प्रार्थना किए सुंदर रूप से। तो वहां पर पास में एक गांव में बल्लभाचार्य जी रहते थे। हमने ये श्रवण किए। बल्लभाचार्य जी को पता चला श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, तो महाप्रभु को मिलने के लिए बल्लभाचार्य जी आए, महाप्रभु को प्रणाम किए। फिर महाप्रभु और वो दोनों इष्ट गोष्ठी किए। इष्ट गोष्ठी यानी भगवान के बारे में चर्चा, उसको इष्ट गोष्ठी कहा जाता है। हम खासकर हम लोग मीटिंग करते हैं तो हम इष्ट गोष्ठी कहते हैं ना, इष्ट गोष्ठी। इष्ट गोष्ठी में भगवान का चर्चा होती है, यानी भगवान की कैसे अच्छा सेवा हो उसके लिए चर्चाएं होती है, उसको इष्ट गोष्ठी कहा जाता है। तो इष्ट गोष्ठी कृष्ण के बारे में जब बल्लभाचार्य जी वर्णन किए तब वो महाप्रभु के अंदर इतना भाव उत्पन्न हुई, महाप्रभु उसको कंट्रोल करके रखे भाव को, क्यों सामने बल्लभाचार्य जी थे, उस भाव को प्रकट नहीं किए। और उसके बाद महाप्रभु ने इन दोनों से भेंट कराए। हमने ये चर्चा किए थे, रूप और बल्लभ जी को जब दिखाए, ये है अनुपम बल्लभ और ये रूप है। जब बल्लभाचार्य देखे उन दोनों के मुख में, वो मुख में उनका जीवा रुका नहीं है, उनका जीवा निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोनों का जीवा में निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था, अनवरत कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, जिनका मुख में हमेशा कृष्ण का नाम उच्चारण हो, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। मैंने एक घटना आप लोग को बताया था, श्रील प्रभुपाद जी का एक शिष्य के बारे में। बॉम्बे में श्रील प्रभुपाद जी भागवतम क्लास में बोले शुद्ध भक्त वो है या जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं, वो भगवान का निरंतर नाम उच्चारण करते रहते, 24 आवर्स उनके जीवा में नाम होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, बोले हम सबको 24 घंटा भगवान के नाम मुख में उच्चारण करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोले क्लास में हम लोग बोलते तो है, करते नहीं है, हम लोग बोल वचन वाले हैं, सिर्फ बोलेंगे करेंगे नहीं है? सुना देंगे। कौन सा 10 रुपए वाला मूर्ति है ना, 10 रुपए वाला सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले, फिर बाद में प्रसाद के बाद प्रभुपाद जी 10-11 बजे ऑफिस में चेक साइन कर रहे थे, वाउचर्स चेक कर रहे थे, फोन आ रहा था, फोन अटेंड कर रहे थे। तो एक भक्त जो है प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर खड़े होकर देख रहा था, प्रभुपाद जी के बाजू में। तो प्रभुपाद जी भागवतम क्लास में बोल रहे थे, भगवान के जो भक्त होते हैं, परम भक्त लोग, निरंतर भगवान का नाम लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी तो यहाँ पर कभी तो चेक साइन कर रहे हैं, तो कभी वाउचर चेक कर रहे हैं, तो कभी किसको डांट भी रहे फोन में, ऐसे क्यों किया आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे है, तो उनके मन में शंका था, प्रभुपाद जी ने जो बोले वो ताल नहीं खा रहा, मेल नहीं खा रहा है। तो प्रभुपाद जी को समझ में आ गया, इधर आओ। प्रभुपाद जी बुलाए, बोले कि मेरे पीठ में कान लगाओ। और प्रभुपाद जी अपना काम कर रहे थे, बोले मेरे पीठ में कान लगाओ। तो भक्त ने प्रभुपाद जी की पीठ में कान लगाए। प्रभुपाद जी साइन कर रहे थे, चेक्स में साइन कर रहे थे, मगर उनके पीठ में जब कान लगाया भक्त, तो क्या सुनाई दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कंटिन्यू उच्चारण हो रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी का जब कंटिन्यू उच्चारण हो रहे, मगर जब आके देख रहे प्रभुपाद जी के मुख में, प्रभुपाद जी मुख में उच्चारण नहीं कर रहे, मगर पीठ में कान लगा रहे तो उनको उच्चारण हो रहे। तब समझ गए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 24 घंटा भगवान का नाम लेते हैं। हाँ? तो ये यहाँ पर बल्लभाचार्य जी ने देखा, अरे इन लोग के मुख में, दोनों की जीवा में जो है निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण हो रहे हैं, है कि नहीं। हाँ? तो तब बल्लभाचार्य जो है महाप्रभु को कहते हैं, महाप्रभु बोले नहीं नहीं मत छू उन दोनों को। वो लोग बोले कि नहीं नहीं, वो आलिंगन करने जब गए बल्लभाचार्य जी आई, तो तब वो रूप और श्री अनुपम दोनों पीछे हट रहे, बोले कि ना 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 ना, आप हमको छूइए मत,
हम बड़े नीच जात के हैं, हम अस्पृश्य हैं, हमको छूने के लायक नहीं। गांव में आप देखे होंगे जो नीच जात के होते हैं ना उनको कोई छूते नहीं है, ऐसा। तो ये लोग मना कर रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था बल्वाचार्य को ऐसे क्यों बोल रहे। महाप्रभु बोले कि नहीं, सच में आप छुओ मत, वो दोनों ना ऐसे नीचे जाते, यानी मुसलमान के पास काम किया, मुसलमान है। बल्वाचार्य जी तब बोल रहे हैं, दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुने, दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुने, भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगित भंगी जाने, भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगित भंगी जाने। तो दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुने। बल्वाचार्य को बोल रहे कि नहीं नहीं हमको छुइए मत, महाप्रभु बोले उनको मत छुइए, वो नीच जात के हैं, छोटे जात के हैं। बल्वाचार्य बोले कि उनके मुख में तो निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण हो रही है। तब भट्ट जो है महाप्रभु को बोल रहे हैं कुछ, क्या बोल रहे हैं महाप्रभु को, एक भागवत का सुंदर श्लोक बोलते हुए कहते हैं, दुहार मुखे कृष्ण नाम करी छे नर्तन, यही दुई अधम नय होय सर्वोत्तम। महाप्रभु उनके ही मुख से बुलवाना चाह रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बुलवा रहे हैं, दुहार मुखे कृष्ण नाम करी अच्छे नर्तन। अरे इन दोनों की जीवा में तो कृष्ण का नाम नृत्य कर रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं जी। यही दुई अधमन है, ये कैसे नीचे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यही दुई अधमन है होय सर्वोत्तम, जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है वो कैसे नीच हो सकता है, अधम हो सकता है ना, बिल्कुल भी नहीं। भगवान का नाम एक बार भी कोई उच्चारण करता है तो सारे वैदिक यज्ञों को कर लिया है, वो सारे तपस्या कर लिया, सारा शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, सारा तीर्थ यात्रा कर लिया है। ये कौन बोल रहे हैं, बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, बल्लभ भट्ट कह रहे हैं, किनको, महाप्रभु को। कैसे बोल रहे हैं आप दोनों नीचे करके, अधम है करके। अरे दोनों के मुख में मैं देख रहा हूं नाम निरंतर उच्चारण हो रहा है। तो भागवत से एक श्लोक कह रहे हैं, यस माता जी। हाँ बहुत बड़ा वीडियो डाउनलोड हो गया। हाँ हाँ, मुझे आप बताइएगा, मैं क्लास के बाद फोन करता हूँ कैसे करना है। मैं डाउनलोड कर लिया, 7:30 तक हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। कोई नहीं। तो यस, बल्लवाचार्य जी बोल रहे हैं इनके मुख में तो निरंतर नाम उच्चारण हो रहा है, आप बोल रहे कि नीच है, कोई नहीं सकते हैं। तो भागवत से एक श्लोक कोट कर रहे हैं बल्लवाचार्य, भागवत से क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, सभी भक्तों को याद कर लेनी चाहिए श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। अहो बत स्व पचतो गरीयान यद जीवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुष्टपस्ते जुहु सुष्णार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंति ये ते। क्या कह रहे हैं, ये भागवत का श्लोक है, भागवत में 333:7। अहो बत स्वपच तो गरियान, बड़े प्रसिद्ध श्लोक है ये, कई बार हमने इस श्लोक का व्याख्या किए हैं। कहते हैं अहो, अहो का अर्थ है आश्चर्य की बात है। क्या क्या आश्चर्य की बात है, बत स्वपचतो गरियान, अरे जो स्वपचतो, स्वपचतो यानी जो कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, कुत्ता खाने वाला चंडाल गरियान श्रेष्ठ है। कितना बड़ा आश्चर्य की बात, देखो अहो बतो, कितना आश्चर्य, क्या आश्चर्य है, कुत्ता खाने वाला भी श्रेष्ठ है। अच्छा, कुत्ता खाने वाला कैसे श्रेष्ठ हो गया, कहते हैं यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के अग्र भाग में, जिसके जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, हे प्रभु जिनकी जीवा के अग्र भाग में आपका नाम उच्चारण हो रहा है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसकी जीवा से सिर्फ नाम उच्चारण सिर्फ हो रहा है, वो मन में क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ जीवा में उच्चारण होना जरूरी है। अगर हो रहा है, वो व्यक्ति अगर चंडाल भी क्यों ना हो, कुत्ते का मांस भी क्यों ना खाता हो वो व्यक्ति, आप सोचो कुत्ते का मांस खाने वाला कितना नीच होगा ना, कितना नीच होगा। वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ है अगर आपका नाम उच्चारण कर रहा है तो। अच्छा कैसे? बोले कि तेपुस तपस्ते, उसने नाम उच्चारण किया मीन्स उसने सारा तपस्या कर लिया। तेपुस तपस्ते, सारा तपस्या हो गई। और क्या कर लिया उसने? जुहू, हवन कर लिया, सारे हवन कर लिया उसने, उसके लिए और कोई हवन बचा नहीं है अभी। अच्छा, और सुष्णुन आर्य, आर्य व्यक्ति है, संसार में सबसे आर्य व्यक्ति है, यानी जेंटलमैन, जेंटलमैन है। और क्या है? ब्रह्मानुचूर्ण नाम गृणंति ये थे, वो सारे तीर्थ यात्रा भी कर चुका है, और उसने सबसे जो है श्रेष्ठ व्यक्ति है इस संसार में। इसको कौन कह रहे हैं? बल्वाचार्य जी कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? महाप्रभु के कह रहे हैं। किनके सामने? रूप और वहां पर अनुपम दोनों थे, दोनों के सामने कह रहे हैं। महाप्रभु तो यही तो चाह रहे थे, बल्वाचार्य जी नाम का महिमा बोलना चाहिए। भागवत को टीकाकार है बल्वाचार्य जी, कोई साधारण नहीं थे, आचार्य हुए, एक संप्रदाय का आचार्य हो। तो महाप्रभु उनसे बुलवाए, बल्वाचार्य जी बोले ना 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 ना, इन दोनों छोटे कैसे हो सकते हैं ना, वैष्णव कभी छोटे नहीं होते। वैष्णव का जाति बुद्धि ये एक बड़ा अपराध है। वैष्णव को जो जाति बुद्धि करता है ना, ये ब्राह्मण है, ये श्रेष्ठ हो सकता है, ये तो शूद्र है या वैश्य है, ये छोटा है, नहीं। वैष्णव ये सारे जात के ऊपर आते हैं। वैष्णव को कभी जाति और में उसमें मापना नहीं चाहिए वैष्णव को कि इस ब्राह्मण भक्त, हम कभी कभी कहते हैं ना ये ब्राह्मण भक्त है और ये तो शूद्र भक्त है, नहीं, ऐसे कैसे? ब्राह्मण भक्त क्या होता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 दिन के सेमिनार में सब तोड़ दिया, सब काट दिए ब्राह्मणों की माता। भक्ति विनोद ठाकुर जाने वाले थे, उनकी बीमारी होने के कारण, असुस्थ होने के कारण भक्ति सिद्धांत महाराज को भेजे, उनकी बेटा बिमला प्रसाद को। ब्राह्मण समाज उनको इनवाइट किया था प्रवचन के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जाके पहले दिन, पहले क्लास में उन्होंने क्या बताया, सब लोग तो पहले तो देख के हंसने लगे, ये बिमल प्रसाद आया है। अरे भक्ति विनोद ठाकुर आता तो कुछ कुछ आनंद आता, मजा आता सुनने के लिए। होता है ना, कथाकार के नाम से भी कथा चलती है, भले कथा में कुछ भी बकवास बोले, नाम हो गया ना बस। अरे वो कौन सी माता जी वो माता जी का कथा है भाई, वो ग्राउंड में हो रहा है, चलो चलो, बस नाम से चलता है कथा। तो भले ही कुछ भी बोले आलतू फालतू चीज। वो लोग सोच रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर, एक्चुअली उनका नाम भी था और उनका फिलोसफी पक्का था, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर को उस समय बड़े बड़े पंडित भी भक्ति विनोद ठाकुर के सामने झुकते आके, इतने बड़े भक्ति विनोद ठाकुर ज्ञानी थे और भक्त थे। इसलिए ऐसे ऐसे ही नहीं बोला गया कि भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी, 7वें गोस्वामी हुए हमारे परंपरा में। भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी वृंद तो परम विरक्त रहे, विवाह आदि किए नहीं, परम विरक्त। भक्ति विनोद ठाकुर विवाहित गृहस्थ थे, बच्चे कितना? 11 बच्चे, 11 बच्चे थे, 11, फिर भी वो 7वां गोस्वामी हो सकता। कभी कभी गृहस्थ जो है भक्त सोचते हैं अरे मेरे से तो नहीं होगा, ये तो ब्रह्मचारी सन्यासी के काम है, ये सब मेरे से। अरे बाबा क्यों नहीं होगा? भक्ति विनोद ठाकुर को आदर्श बनाइए, कैसे नहीं होगा? भक्ति विनोद ठाकुर का आदर्श बनाइए। भक्ति विनोद ठाकुर सन्यास नहीं लिए थे, आपने कहीं वर्णन देखा? भक्ति विनोद ठाकुर सन्यास ले लिए थे सब बच्चों को छोड़ के ना, घर पे रहे, पत्नी के साथ में ही थे, बच्चों को पालन पोषण भरण पोषण किए, परफेक्टली एक गृहस्थ जीवन को निभाए, साथ साथ में उन्होंने भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत को दिखलाया। और उन्होंने इतने भजन को लिखे हैं, इतने ग्रंथों को रचना की है, और वही भक्ति विनोद ठाकुर है महाप्रभु का जन्म स्थान को पहचानने वाले। अगर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं पहचानते तो आज हम महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, आप जो लोग आज नवद्वीप मंडल परिक्रमा में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, आज अधिवास है, आज आज संकल्प ली जाएगी, है ना? अधिवास किया आप लोग? कितना लोग किए रजिस्ट्रेशन? कौन कौन किया? आज से नवद्वीप मंडल परिक्रमा चालू हो रही है,
रसिका ललिता माता जी किए अकेले? ओके, आप लोग नहीं किए हैं? आपकी हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, कितना सुंदर बात है। हम लोग साल में एक बार जाते हैं मायापुर नवदीप मंडल परिक्रमा करने। और वैष्णव गुरुओं का कृपा देखिए हमारे ऊपर कि घर में बैठे बैठे आप परिक्रमा करोगे। सिर्फ बैठना है, मोबाइल को ऑन करना, परिक्रमा हो गया। तो आज अधिवास में, ये जो अधिवास आज होगा ना, आप देखिएगा यही होता है। हम लोग जब मायापुर जाते हैं यही करते हैं। और आप आज घर में बैठे बैठे संकल्प लोगे। हम उस जगह में जाते हैं जहाँ महाप्रभु का जन्म स्थान है। उस जगह में जाते सभी लोग संकल्प करते हैं कि हम जो ये 6 दिन का परिक्रमा है पूरा करेंगे भक्तिमय मन से। रोज का परिक्रमा है शाम को। तो जो नहीं किए हैं तो अभी पता नहीं रजिस्ट्रेशन ओपन है कि नहीं। आज 8 बजे से ही है मेरे हिसाब से परिक्रमा। वही स्थान को भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है पहचाने कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है। और उसको मीन्स एग्री कौन किए, उसको सैंक्शन कौन किए कि ये पक्का है करके कौन बोले न्यूज? वो कौन है? गौर किशोर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का एज कितना था? एज था 115 या 20 साल का था। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने जब बुलाया, आप आके बताइए बाबा जी कि वो महाप्रभु का मीन्स, उनको सिर्फ बुलाया, आपको कुछ दिखाना है। तो जब वहां पर आए तो टोकरी में वो बिहारी उनका सेवक था, टोकरी में लेके आता था। तो टोकरी में बैठे थे बूढ़े बाबा, 120 साल के बूढ़े बाबा टोकरी में ऐसे बैठते थे। चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, ऐसे 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 बैठते थे। आप जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोग कोई जानते हैं? हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, उनकी फोटो आप देख सकते हैं, झुके हुए हैं ऐसे। आप फोटो भी देखेंगे तो झुके हुए, बहुत एज हो गया। तो जब टोकरी में लेके आए, जैसे उस स्थान में आए जहां महाप्रभु का जन्म स्थान, वो टोकरी से कूदी मार ली नीचे, कूदी मार के कूद रहे, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि। बोलिए, आप लोग भी बोलिए जय गौर हरि। जो लोग का वीडियो ऑफ है वो लोग भी बोलिए जय गौर हरि। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ऐसे ही दे रहा हूं, पता नहीं आप लोग बोला कि नहीं बोला हाथ उठाकर, मगर यस बोले होंगे जरूर। अच्छा, वीडियो ऑन करके बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। एक बार सब लोग दर्शन दे दीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, और कौन कौन कंजूसी कर रहे हैं दर्शन देने में? देख रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन कंजूसी कर रहा है। गुड, थैंक यू, हरि बोल। ओके, थैंक यू माता जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, थैंक यू मैया, हरे कृष्णा, जय, थैंक यू सो मच। थोड़ा बीच में ना दर्शन दे दिया करिए। दर्शन है पवित्र कर, यही तुम्हारा गुण, वैष्णवों का ये गुण है। आप जानते हैं ना क्या गुण है? दर्शन दे के पवित्र करते हैं दूसरों को। आप लोग इसे कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा? हमारा उद्धार कैसे होगी? फिर आप लोग का दर्शन लालायित है, दर्शन दिया करिए। ओके, सो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अहो बतो स्वपचतो गरियन यद जीवाग्रे वर्तते नामतुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो सुष्णार्य ब्रह्मांड चूर्णानु गुणंती यते। महाप्रभु सुने, सुनकर गदगद हो गए। आहा हा। फिर महाप्रभु बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, करते हुए क्या बोल रहे हैं? सुनी महाप्रभुताए बहु प्रशंसिल प्रेमाविष्ट होया श्लोको पढ़िते लागिल। महाप्रभु बड़े प्रेमाविष्ट हो गए और बहुत प्रशंसा किए। किनको? वल्लभाचार्य जी को धन्यवाद दिए, थैंक यू, अपने नाम का महिमा बताया हमको। वैष्णव की महिमा बताया, जो वैष्णव नाम उच्चारण करता है वो वैष्णव का महिमा बताया आपने, तो थैंक यू। और महाप्रभु एकाएक एक श्लोक बोलने लगे। कौन सा श्लोक? शुचित सद्भक्तिर दीपाग्नि दग्ध दुर्जति कल्मषः स्वपकोपि बधै श्लग्नो न वेदो ज्ञोपि नास्तिका। महाप्रभु कहते हैं a person who are the pure characteristics of a brahmana due to devotional service, which is like a blazing fire burning to ashes all the sinful reactions of past lives, is certainly saved from the consequences of sinful acts, such as taking birth in a lower family,
even though he may be born in family of dog eaters, he is recognized by learned scholars. But although a person may be a learned scholar in Vedic knowledge, he is not recognized if he is in atheist. तो महाप्रभु कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अगर कुत्ता खाने, ये श्लोक भी एकदम सेम वैसा हूबहू सेम है, अगर कुत्ते खाने वाला परिवार में भी जन्म लिया है मगर वो बहुत महान व्यक्ति है, उसके सारे बुरे कर्म जो है जल के राख हो जाते हैं अगर वो नाम उच्चारण करता है भगवान का। मगर अगर कोई लर्न स्कॉलर व्यक्ति है, बहुत ज्ञान है, वैदिक नॉलेज है, मगर भगवत भक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति सिंपली क्या है, एथिस्ट है, वो भक्त नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ आगे फिर कहते हैं कि और भी श्लोकों को उच्चारण करते हैं महाप्रभु। फिर महाप्रभु कहते हैं सगने प्रभुर भट्ट नौका ते चढ़ाना भिक्षा दिल निज घरे चलिल तनना। तो इस प्रकार से वहां पर दोनों भाई का महिमा गान हुई और बल्लभ भट्ट जो थे उन्होंने वहां से अपने घर पे वापस चले गए। और यहाँ पर एक सुंदर प्रसंग आता है, महाप्रभु कहाँ पर, प्रयाग में, इलाहाबाद में रूप गोस्वामी को क्या किए, उन्होंने ज्ञान दिए जिसको रूप शिक्षा कहा जाता है। रूप शिक्षा चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 19वां अध्याय में ये रूप शिक्षा पाया जाता है। तो रूप शिक्षा उसके लिए अलग ही सत्र होना चाहिए, इसमें हम अगर रूप शिक्षा लेंगे तो हमारा ये लीला खत्म ही नहीं होगी। तो रूप शिक्षा महाप्रभु ने वहां पर रूप गोस्वामी को बहुत सुंदर भक्ति की अंगों को, भक्ति की महिमा को, भक्तों की महिमा को, भक्ति में जो बाधा है, क्या क्या बाधाएं हो सकती है, अपराधों को सब बड़े सुंदर से वर्णन किए हैं। उसको कभी चरित्र होने के बाद कभी रूप शिक्षा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताने के बाद, उनको ज्ञान देने के बाद महाप्रभु क्या किए, 38 अभी तक सनातन गोस्वामी जेल में ही है ना, वो बाहर नहीं निकले, हम लोग उनको वैसे ही रख दिए, वहीं रुको, थोड़ा वेट करो, हम लोग थोड़ा वहाँ संगम में जाके घूम के आते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा संगम परिक्रमा कर रहे हैं, इलाहाबाद का थोड़ा दर्शन हो रही है कि नहीं। तो रूप सनातन गोस्वामी वहीं पर है जेल में। तो अभी महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद प्रभु ते उठिला जबे करी आगमन, तो महाप्रभु क्या सोचे, महाप्रभु बोलते हैं एतो बोली प्रभु तारे करीला आलिंगन और बनारस चलिवारे प्रभु रो होइला मन। महाप्रभु रूप शिक्षा, रूप गोस्वामी की शिक्षाएं देने के बाद, उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद महाप्रभु अभी मन में विचार किए मुझे यहाँ से बनारस जाना है। वो वृंदावन जाना था, रास्ते में बनारस होके, बनारस में कुछ दिन रुक के मैं वृंदावन जाऊंगा बोले। तब प्रभु जब उनको रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और वहां से उठे, तब रूप गोस्वामी तबे तारो पदे रूपे करे निवेदन, रूप गोस्वामी महाप्रभु को कुछ निवेदन कर रहे। क्या निवेदन किया रूप गोस्वामी, आज्ञा होयासी मुई श्री चरण संगे, आज्ञा होयासी मुई श्री चरण संगे, सहिते ना पारी मुई विराट रंगे, सहिते ना पारी मुई विराट रंगे। कहते हैं महाप्रभु आप जा रहे हैं बनारस, तो मेरा एक निवेदन है, मैं भी आपके चरण, कहते हैं श्री चरण संग, आपकी संग में मैं भी आना चाहता हूँ, मुझे भी ले चलिए, मैं भी आपके साथ में रहना चाहता हूँ। मैं आपकी बीरा, आप अभी छोड़ के जाएंगे, आपकी बीरा में मैं रह नहीं सकता हूँ, सही के ना पारी मुझे बीरा तरंग, मैं बीरा को सहन नहीं कर सकता हूँ आपके बिछड़ने से, आप चले जाएंगे तो कृपया मुझे आज्ञा दीजिए आपके साथ में मैं आऊं। कौन चाहेगा भक्त, बताइए, भगवान को छोड़ के रहे, कौन चाहेगा ऐसे कि भगवान को छोड़ के रह पाएगा कोई भक्त ना। तो यहाँ रूप गोस्वामी विनम्र निवेदन कर रहे हैं, मुझे साथ में ले चलिए, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ महाप्रभु। तो महाप्रभु कहते हैं बहुत सुंदर शिक्षा है भक्तों, बहुत सुंदर शिक्षा है, बहुत सुंदर शिक्षा है। क्या शिक्षा है, महाप्रभु क्या बोल रहे देखिए,
प्रभु कहे तोमार कर्तव्य आमारा वचना, प्रभु कहे तुम्हारा कर्तव्य आमारा वचना, निकटे आसियाछ तुमी जाओ वृंदावन, निकटे आसियाछ तुमी जाओ वृंदावन। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य हमारा वचन। क्या बोल रहे? प्रभु कहे तुम्हारा कर्तव्य हमारा वचन। कभी कभी भक्त सोचते हैं गुरु महाराज के साथ में रहूंगी, उनका सेवा करूंगी, बस गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे मेरे सेवा से, है ना। यही रूप गोस्वामी का भी इच्छा थी ना कि महाप्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं साथ में आना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले कि रूप आपका जिम्मेदारी क्या है पता है? सबसे जिम्मेदारी मेरे वाणी को सविय करना, पालन करना, ना कि मेरा शरीर के साथ रहना है, मेरे साथ रहना है। बपू और वाणी, अभी दो चीजें यहाँ पर, बपू सेवा और एक वाणी सेवा। गुरु की सेवा दो प्रकार से होता है। बपू यानी उनकी शारीरिक सेवा, गुरु को पानी ला के देना, गुरु को कुछ प्रसाद बना के देना, गुरु की कपड़ा को धो देना, गुरु के कपड़ा को आयरन करना, जो भी है गुरु के पर्सनल, उनको गाड़ी में बिठा करके ले जाना क्लास के लिए, ये बपू सेवा है, गुरु जब सामने है, साथ में है। और दूसरा एक सेवा है वाणी सेवा। वाणी यानी गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको पालन करना। गुरु ने बोले 16 माला जप करनी है तो जप करना। गुरु ने बोले कि सुबह आप भगवान का आरती करना है। गुरु ने बोले भागवत को रोज पढ़ना बेटा। गुरु ने बोले गीता को अध्ययन करना। ये सारा इंस्ट्रक्शन से, वैष्णव अपराध से बच के रहना, भगवान को सुंदर भोग लगाना, ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार करना, ये गुरु की जो इंस्ट्रक्शन है, ये गुरु की बपू सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं? प्रभु को तुम्हारा कर्तव्य हमारा वचन, मेरे बातों को जो इंस्ट्रक्शंस बताया मैं आपको अभी इतना, इसको पालन करना सबसे पहला कर्तव्य है आपको। मेरे साथ में रहना जरूरी नहीं है, मैं जो बोला उसको करना जरूरी है। इसके लिए कोई भक्त ऐसा ना सोचा हम तो उदयपुर में है, गुरु महाराज हमारे साथ में नहीं है तो गुरु महाराज शायद मेरे से प्रसन्न नहीं है। मैं जरूर है, हृदय में ये लालसा होनी चाहिए, गुरु कब गुरु महाराज जी का दर्शन हो जाए, कब गुरु महाराज जी का बपू का सेवा भी मिलेगा तो मैं थोड़ा कर लूंगा या कर लूंगी। जरूर हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु हमारे साथ नहीं है। गुरु हमारे साथ हमेशा 24 आवर्स रहते हैं। कैसे? उनकी वाणी के माध्यम से, उनकी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। आज श्रील प्रभुपाद जी जाकर 50 से ऊपर वर्ष हो गया, 50 ईयर से ज्यादा हो गया प्रभुपाद जी को जाके, जो भी है। आज भी ये मूवमेंट में सारे भक्त प्रभुपाद जी की वाणी का सेवा कर रहे हैं और प्रभुपाद जी उसी से प्रसन्न है। ये मूवमेंट इतना सुंदर व्यवस्थित ढंग से चल रही है, सुंदर प्रचार हो रहे हैं पूरा विश्व भर में। क्या कारण है उसके पीछे? एक ही कारण है, प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को उनके शिष्य लोगों ने हूबहू पालन कर रहे हैं। और जो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन में मिलावटी कर लेता है उनका पतन निश्चित है, 100% और गिरेगा नीचे, भक्ति के स्तर से गिर जाएगा। यस, 100%। इसके लिए प्रभुपाद जी के शिष्यों को आप देख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला कि बस 4 बजे 4:30 मंगलारती होना है, तो बस आज तक हर मंदिर में नियम बन गई 4:30 ही मंगलारती करनी, ना कि 5 बजे 6 बजे 8 बजे। हमारे मनमानी नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी ने बोला 4:30 में 4:30। प्रभुपाद जी ने बोले भगवान को दिन में 4 बार भोग लगाना है तो लगेगा, 4 बार लग ही रहा है, 4 बार या 8 बार, जो भी प्रभुपाद जी ने बोला डिट्यूअरशिप। प्रभुपाद जी ने बोले भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है वैसे व्यवहार होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोले कि प्याज लहसुन नहीं यूज होना चाहिए, नहीं यूज हो रहा है। प्रभुपाद जी ने बोले कॉफी चाय कॉफी वर्जित है, सब वर्जित है। जो प्रभुपाद जी ने कहां से इंस्ट्रक्शंस बताए? भागवत से, गीता से, शास्त्रों से, वो प्रभुपाद जी ने बताया। और वही गुरु की वाणी में भगवान की वाणी है। और उस वाणी को जो पूर्ण तरीके से श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसकी जीवन में कल्याण होती है,
वो भक्ति में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति कर सकता है। अगर गुरु की आज्ञा को नहीं मान रहा है, गुरु की वाणी को नहीं मान रहा है, सिर्फ गुरु महाराज आ गए तो बस उनके साथ में रहना, गुरु महाराज देखे मुझे, बाकी गुरु जाने के बाद मंदिर में दिखता ही नहीं साल भर। गुरु महाराज जी साल में एक बार आते तो वो उस समय अच्छा तिलक, कंठी माला, धोती कुर्ता प्रेस कर कर, आयरन कर कर पहन के, आहा, माला एकदम लटका कर हाथ में, बड़े सुंदर तरीके से महाराज के सामने प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी जाने के बाद 1 साल के बाद दर्शन ही नहीं है। ऐसे भी भक्त है। कुछ भक्त है नित्य भक्त जो रोजाना आते हैं, डेली भक्त। कुछ भक्त है साप्ताहिक भक्त, कुछ भक्त है मासिक भक्त, और कुछ भक्त है वार्षिक भक्त भी है हमारे संस्थान। वार्षिक, साल में एक बार दर्शन देंगे वो लोग और खूब उत्साह दिखाएंगे। आपको इसलिए लगे यार कितना उत्साह से सेवा करता है, नहीं, वो उसके नेक्स्ट दिन से, जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन गायब, फिर नेक्स्ट जन्माष्टमी में वो मिलेगा आपको 100%। कहाँ गायब हो गया भैया? मीन्स वो फिर वार्षिक भक्त है। साल में एक बार नहीं, हमको ना वार्षिक बननी है, ना मासिक बननी है, ना साप्ताहिक बनना, हमको रोज रोज का भक्त बनना। प्रभुपाद जी का इच्छा था, भगवान का, जगन्नाथ जी का इच्छा, हम रोज ठाकुर जी के पास आके कुछ सेवा करें। वही डेडिकेटेड भक्त है जो जिम्मेदारी उठाता है मंदिर में। नहीं तो कैसे डेडिकेशन बोल सकते? मंदिर में जिम्मेदारी सेवा ले लेता है। नहीं, मेरा ये जिम्मेदारी है, फूल हार बनाना मेरा जिम्मेदारी, भगवान का भोग बना के लगाना, भगवान का श्रृंगार करना मेरा जिम्मेदारी। जब ये जिम्मेदारी लेता है, और गुरु का ये इंस्ट्रक्शन है कि ठाकुर जी का सेवा अच्छे से करो, ध्यान रखो भगवान जी का। भगवान कोई साधारण मूर्ति नहीं है, स्वयं श्री भगवान विराजमान है। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री जगन्नाथ जी आके उदयपुर में विराजमान हो गए। तो हे भक्तों, आप लोग ठाकुर जी का ध्यान रखो, प्रेम से सेवा करो। तो यही गुरु का इंस्ट्रक्शन है, और हम सब का जिम्मेदारी भी यही है, गुरु महाराज जी की इच्छा को पूरा करें। उनका इच्छा है भगवान का सेवा अच्छे से किया जाए, और ये सेवा 1-2 जन से नहीं होगी जी। जब हम सभी लोग एक भाव से, एक मूड से आके ठाकुर जी का सेवा करेंगे, तब तो भगवान का सेवा अच्छे से हो सकती है। नहीं तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है प्रयास के बाद। खैर, रूप गोस्वामी को महाप्रभु यहाँ पर यही बात कहते हैं कि हे रूप, मेरे साथ में रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मेरे जो वचन है उसका आप पालन करो। मेरा अभी वचन क्या है आपके लिए? महाप्रभु कहते हैं मेरा अभी आज्ञा आपके लिए यही है कि आप तुरंत क्या करो? वृंदावन होइते तुम्हें गौड़ देश दिया, वृंदावन होइते तुम्हें गौड़ देश दिया, আমার মিলব নীলা চলেতে আমার মিলব নীলা চলেতে। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे रूप, आप क्या करो, मेरा आज्ञा है आप वृंदावन चले जाओ। मैं तो अभी यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? मैं जाऊंगा बनारस, ठीक है, वाराणसी जाऊंगा, बनारस, काशी विश्वनाथ जी जहां पर विराजमान है, मैं वाराणसी जाऊंगा। और आप क्या करो, आप यहाँ से चले जाओ वृंदावन सीधा, ठीक है। और वृंदावन जाके आप वृंदावन में कुछ दिन रहो, दर्शन आदि करो। वृंदावन से गांव चले जाना, ठीक है, घर पे चले जाना, घर पे क्या खबर है देखो वहां पर सनातन वगैरह का। फिर वहां से आप क्या करो, मैं जब वृंदावन से रिटर्न आऊंगा जगन्नाथपुरी, तब आप बंगाल से वापस आप पुरी आना, तब हम मिलेंगे, नीलाचल में मिलेंगे। अभी नहीं मिलना हो पाएगा, उसके बाद आप यहाँ से निकलो इंस्ट्रक्शन से महाप्रभु का, आप वृंदावन चले जाओ। तो बस महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन सुने रूप गोस्वामी, वहां से बस आज्ञा सुनते ही वहां से निकल गए, आज्ञा लेते। ये गुरु का आज्ञा पालन, गुरु बोलते तुरंत ओके, जैसे आपके आज्ञा गुरुदेव, आपके आज्ञा शिरोधार्य गुरुदेव। ये एक प्रामाणिक शिष्य का कर्तव्य है जी, गुरु की आज्ञा को वो पालन करना, उसमें ना कुछ मिला। हम लोग गुरु की आज्ञा को थोड़ा सा रिमिक्स कर देते हैं, रिमिक्स रिमिक्स रिमिक्स, ये उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं, रीमिक्स, कुछ मिक्स करते हैं। हाँ, गुरु महाराज जी बोले कि बेटा सुबह उठ के 5 बजे जप करना। गुरु महाराज जी बोले 6 बजे भी चलेगा, सुबह बोले ना, सुबह 6 भी सुबह ही होता है। रिमिक्स हो गया, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं।
अरे बाबा नहीं, महाराज जी 5 बोले तो 5 ही करना है, क्यों 6? महाराज जी बोले 4.5 मंगला 4.5 मंगला करना है, नहीं मिक्स नहीं करना है। वो अलग बात है, स्वास्थ्य हमारा शरीर साथ नहीं देती, वो अलग बात है, मगर गुरु की वाणी को मिक्स करके नहीं बोलना। गुरु कुछ बोलते हैं, हम उसमें कुछ नया अर्थ निकाल के बोलते हैं कि गुरु महाराज जी ऐसे बोलना चाह रहे थे। अरे भैया, गुरु महाराज जी क्या बोलना चाहते हो तो बता दिए, आप गुरु के ऊपर कमेंट्री क्यों कर रहे हो? हाँ जी, जो गुरु को बोलना, अब गुरु महाराज को जो बोलना है वो बोल दिए, उसमें और हम कमेंट्री देते हैं, गुरु महाराज जी ऐसे बोलना चाह रहे थे। अरे भैया ऐसा नहीं है, गुरु महाराज जी जो बोलना था बोल दिए क्लियर कट। अगर शंका है तो वापस गुरु को पूछो कि गुरु महाराज जी मुझे समझ में नहीं आया, इंस्ट्रक्शन क्या बताया आपने, पूछो ना गुरुदेव को। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, रूप गोस्वामी वहां से निकल गए, वृंदावन पहुंच गए। कौन कौन? अनुपम और रूप दोनों वृंदावन गए। यहाँ पर महाप्रभु क्या किए? महाप्रभु प्रयागराज से चलते चलते हरिनाम करते करते कहाँ पहुंच गए? कौन थे महाप्रभु के साथ? एक भक्त थे। कौन? वो भक्त का नाम, ये सब नाम याद रखना चाहिए भक्तों को। महाप्रभु के साथ कौन था? बलभद्र भट्टाचार्य, वो भक्त महाप्रभु के साथ में थे, एक ही भक्त बलभद्र भट्टाचार्य, उनके सेवक वो साथ में थे। दोनों महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य दोनों मिलके वापस कहाँ चले गए? वो लोग बनारस पहुंचे। बनारस में तपन मिश्रा के घर, काशी मिश्रा का तपन मिश्रा, वहां पर काशी मिश्रा के घर पे गए। महाप्रभु वहां पर रहे, रोज भिक्षासन करते बनारस में, विश्वनाथ जी का दर्शन करते काशी में, और गंगा में डुबकी लगाते, स्नान करते, बड़े भाव विवरों के कीर्तन करते महाप्रभु। और तपन मिश्र कहते हैं महाप्रभु का कि महाप्रभु आप रोज रोज अलग अलग जगह पे क्यों भिक्षासन करते हो? आप हमारे घर पे ही रह जाइए और हमारे घर पे ही भोजन करिए, रोज अलग अलग भिक्षासन करने का क्या जरूरत? तो महाप्रभु बोले ठीक है। तो महाप्रभु तपन मिश्र का रिक्वेस्ट मानकर इनके घर पे रहे, तपन मिश्रा के घर बनारस में रहे। यहाँ महाप्रभु को हम बनारस में छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, आगे नहीं बढ़ाते, आप यहीं रुकिए महाप्रभु। हम कहाँ चलेंगे अभी? वृंदावन में रूप वल्लभ है, महाप्रभु कहाँ पर है? काशी में है, बनारस में, ठीक है। सनातन कहाँ थे? सनातन कहाँ है अभी? कारागृह में, नवाब हुसैन शाह के कारागृह में, ठीक है। 3 लोग 3 जगह में, महाप्रभु और बलभद्र भट्टाचार्य बनारस, रूप गोस्वामी बल्लभ भट्ट श्री वल्लभ या श्री अनुपम वो कहाँ पर है? वृंदावन में है। सनातन गोस्वामी कहाँ पर है? जेल में है, ठीक है। अभी हम कल देखेंगे कि सनातन जी जेल से कैसे मुक्त होंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।